बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा न होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्पिरिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। ईंधन संरक्षण पर हुआ जागरूकता कार्यक्रम। द्वीप समूह में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से होगा 3 दिवसीय मानसून कार्निवल का आयोजन। और विश्व रक्तदाता दिवस पर रक्तदान शिविर आयोजित। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। रामकृष्ण ग्राम पंचायत डिगलीपुर द्वारा शनिवार को ईंधन संरक्षण तथा रसोई में खाद्य तेल के कम उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंचायत क्षेत्र के लगभग 250 ग्रामीण महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में बाल विकास परियोजना अधिकारी, पंचायत समिति प्रमुख दीपांकर मिस्त्री, पूर्व प्रधान सीमा माझी सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत करते हुए ग्राम प्रधान श्यामल भौमिक ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न परिस्थितियों के कारण ईंधन संकट आने वाले समय में और गंभीर हो सकता है। ऐसे में दैनिक जीवन में ईंधन की खपत कम करने के प्रयास करने चाहिए। वक्ताओं ने कहा कि जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव बड़े सकारात्मक परिणाम ला सकते हैं। ईंधन की बचत से न केवल घरेलू खर्च कम होता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी सहायता मिलती है। वहीं खाद्य तेल के सीमित उपयोग से बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जा सकता है तथा जीवन शैली से जुड़े अनेक बीमारियों से बचाव संभव है। আমার এই প্রোগ্রামে যারা এসেছে আমি তাতে অনেক খুশি। সবাইকে ধন্যবাদ, নমস্কার। আর আরেকটা বিষয়, যদি 15 থেকে 29 বছর পর্যন্ত কারো ছেলে মেয়ে থাকে, দুজন আজকে দিতে হবে, এখন যদি নাম দেন এবং তার বায়োডাটা আমাকে দিলে বন্দে মাতরম যে অনুষ্ঠান সারা ভারতবর্ষ থেকে হচ্ছে, সেটা ওয়েস্ট বেঙ্গলে হচ্ছে। लिटिल अंडमान अपने प्राकृतिक सौंदर्य और मनोहारी समुद्री तटों के लिए विशेष पहचान रखता है। इन्हीं में से एक है हडबे स्थित काला पत्थर बीच, जो अपनी स्वच्छ सफ़ेद रेत, काली ज्वालामुखीय चट्टानों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। हरियाली से भरी यह समुद्री तट पर्यटकों को प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का अनुभव कराता है। प्रस्तुत है काला पत्थर बीच हडबे पर हमारी यह विशेष रिपोर्ट।
प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध लिटिल अंडमान आज विकास की नई राह पर अग्रसर है। पर्यटन, बुनियादी ढांचे और स्थानीय आजीविका के क्षेत्र में उभरती संभावनाएं इस द्वीप के उज्जवल भविष्य की ओर संकेत कर रही है। अपनी अनुपम प्राकृतिक सुंदरता और अनूठी पहचान के साथ लिटिल अंडमान न केवल पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है, बल्कि क्षेत्रीय विकास के नए आयाम भी स्थापित कर रहा है। प्रस्तुत है लिटिल अंडमान की प्रगति और विकास की संभावनाओं पर आधारित यह विशेष रिपोर्ट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का लिटिल अंडमान प्रकृति प्रेमियों और रोमांचक पर्यटन के शौकीनों के लिए एक अनूठा पर्यटन स्थल बनकर उभर रहा है। श्री विजयपुरम से लगभग 120 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये द्वीप अपने अछूते समुद्र तटों, घने उष्णकटिबंधीय वनों और विश्व स्तरीय सर्फिंग स्थलों के लिए जाना जाता है। ये द्वीप अभी भी प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण को संजोए हुए है, जो पर्यटकों को एक अलग और यादगार अनुभव प्रदान करता है। लिटिल अंडमान के निवासियों के लिए समुद्री परिवहन ही जीवन रेखा और मुख्य आवागमन का साधन है। स्थानीय उद्यमियों और होटल व्यवसायियों का मानना है कि नियमित जहाज सेवाओं के माध्यम से ही यहाँ पर्यटन को नई गति मिल सकती है। जबकि यहाँ में लिटिल अंडमान में बहुत सब पोटेंशियल है, लेकिन क्या होता है, टूरिस्ट को यहाँ के बारे में मालूम भी नहीं है बहुत सारा चीज़। और यहाँ का मेन मुद्दा है जो हमारा आईपेंटी, उनका कुछ ज़मीन भी नहीं है वहाँ का, यहाँ में कुछ उनका सोर्स ऑफ मतलब रेवेन्यू जनरेट करने का भी कुछ नहीं है। तो मैं बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आते हैं, उनको बताता हूँ सर ऐसा ऐसा मुद्दा है। तो मैंने बहुत जन को बताया और बहुत सारे काम उन्होंने किया भी है। जबकि शेड्यूल का बहुत मुश्किल था, शिप का शेड्यूल का, वो अभी थोड़ा बहुत हल हुआ है और आगे जाके सोचेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन लिटिल अंडमान में के लिए थोड़ा फोकस करेंगे। जबकि पहले जो शेड्यूल था थोड़ा शॉर्ट पीरियड शेड्यूल था, अभी थोड़ा लॉन्ग करे है। तो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि वो हमारे लिटिल अंडमान के ऊपर भी थोड़ा फोकस करे, क्योंकि यहाँ में बहुत सारे यूथ है अनएम्प्लॉयड है, उनका बारे में थोड़ा सोचे कि हमें रोज़गार उसी से। टूरिज़्म ऐसा चीज़ है कि सबको मिल के करते हैं, जो भी जनरेटर होते हैं आपका इनकम जनरेट सोर्स ऑफ इनकम उसी में ज़्यादा आते हैं, क्योंकि सबको काम मिलता है उसमें, छोटा से लेके बड़े लोगों को भी काम मिलता है। तो इसके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए कि लिटिल अंडमान को थोड़ा डेवलप करे, थोड़ा बोट का जो फ्रीक्वेंसी हो थोड़ा कम करे। जैसा पहले शेड्यूल नहीं होता था, अभी शेड्यूल हुआ है, लेकिन का एक महीना का शेड्यूल अगर एक बार में हो जाता है तो हमें बहुत अच्छा होगा और गेस्ट भी ज़्यादा आएंगे और लिटिल अंडमान का यूथ को थोड़ा काम धंधा भी मिलेगा। अंडमान निकोबार प्रशासन के जहाजरानी निदेशालय द्वारा द्वीपों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से हडबे के लिए नियमित जहाज सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को सुविधा मिल रही है। द्वीपों का ऐतिहासिक लाइट हाउस और इसके मनमोहक समुद्री तट प्रमुख आकर्षण हैं। हालांकि इन स्थलों तक पहुंचने वाले ऊबड़-खाबड़ रास्ते और घने जंगल कई बार पर्यटकों के लिए चुनौती बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ सर्फिंग पॉइंट बहुत है। जैसे बटलर बे हो गया, आपका लाइट हाउस का उस तरफ हो गया, तो उनमें जाने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है। तो हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताया है कि वो जो रोड वगैरह है थोड़ा उसको ठीक करने से, हमारा वो क्या फॉरेस्ट एरिया है, लेकिन क्या है कि फॉरेस्ट एरिया में भी हम जो नेचुरल मोरम्स है उसी से हम रोड बना सकते हैं। तो उनको भी हम बताया कि सर थोड़ा रोड उड का थोड़ा देख लीजिए। बाकी तो गेस्ट अपना, हमें पक्का रोड नहीं चाहिए उसमें, क्योंकि पक्का अगर होगा तो उसमें नेचुरलिटी नहीं रहेगा, नेचर का वो उसका थोड़ा इफेक्ट भी पड़ेगा। इन चुनौतियों को देखते हुए प्रशासन संबंधित सड़क के विकास और उन्नयन पर विचार कर रहा है, जिससे पर्यटन गतिविधियों को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हाल ही में आयोजित सर्फिंग प्रतियोगिता की सफलता ने लिटिल अंडमान में साहसिक पर्यटन की संभावनाओं को नई पहचान दी है। सर्फिंग के लिए स्वर्ग माने जाने वाले इस द्वीप की ओर अब देश विदेश के पर्यटकों का ध्यान आकर्षित हो रहा है। यहाँ में जो सर्फिंग है, जो हमें तो उतना मालूम नहीं है, जो सर्फर आते हैं वो बताते हैं कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जितना भी सर्फिंग पॉइंट है उसमें से एक है लिटिल अंडमान। तो इसीलिए लोग आते हैं, जो मोस्ट ऑफ द सर्फर लिटिल अंडमान में ही आते हैं। तो यहाँ पे कोई प्रोफेशनल कोर्सेस नहीं है, लेकिन जो फॉरेनर्स आते हैं उन्होंने कभी कभी बोलते हैं अगर कोई हमें लोकल बंदा अगर उनको शौक़ है तो हम सिखाएंगे उनको।
तो बहुत बड़ा हमारा अच्छा बात है कि वो हमें कभी कभी ऑफर करते हैं कि चलो भाई कोई सीख ले। लिटिल अंडमान का वाइट सर्फ जलप्रपात भी यहाँ का एक प्रमुख आकर्षण है। अपनी मनमोहक सुंदरता और स्वच्छ वातावरण के लिए प्रसिद्ध ये जलप्रपात पूरे लिटिल अंडमान क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जलप्रपात की देखरेख में लगे कर्मचारी और स्थानीय प्रशासन ये सुनिश्चित करते हैं कि ये स्थल स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरणीय दृष्टि से संरक्षित बना रहे। कोई गुसल नहीं करना और पीने का पानी है, पीने का पानी सप्लाई होता है सबका, इधर अड्डे से ही सप्लाई होता है यहीं से। डस्टबिन में कचरा डालने बोलता है, फिर भी तो सब तो यहाँ वहाँ डाल के चले जाता है। एक दिन में 30 आदमी 20 आदमी आता है, संडे और सैटरडे ज़्यादा आएगा सर। प्राकृतिक सौंदर्य और उपयोगिता का अनूठा संगम प्रस्तुत करने वाला ये जलप्रपात पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि साहसिक पर्यटन, बेहतर परिवहन सुविधाओं और आधारभूत संरचना के विकास के माध्यम से लिटिल अंडमान आने वाले वर्षों में अंडमान निकोबार का एक प्रमुख पर्यटन केंद्र बन सकता है। अंडमान निकोबार प्रशासन 26 से 28 जून तक 3 दिवसीय मानसून कार्निवल शुरू करने जा रहा है, जो द्वीपों को साल भर के पर्यटन कार्निवल के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटन, संस्कृति, खेल, व्यंजन और सामुदायिक भागीदारी को एक साथ लाएगा। पर्यटन विभाग द्वारा शिक्षा विभाग, खेल एवं युवा मामलों के विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान विभाग, जनजातीय कल्याण विभाग, श्री विजयपुरम नगर पालिका परिषद और अन्य संबंध विभागों के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य मानसून के मौसम के दौरान द्वीपों में उभरने वाले अनूठे अनुभवों को उजागर करना है। कार्निवल के प्रमुख आकर्षणों में से एक विक्ट्री वाइब्स बैनर के तहत आयोजित होने वाला बीच स्पोर्ट्स फेस्ट होगा, जिसमें कार्बिन स्कोव बीच पर नॉकआउट बीच वॉलीबॉल टूर्नामेंट होगा। यह टूर्नामेंट 26 और 27 जून को दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक चलेगा। प्रशासन ने मानसून मूवमेंट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड शीर्षक से एक रील मेकिंग प्रतियोगिता की घोषणा की है, जिसमें प्रतिभागियों को मानसून के मौसम में द्वीपों की सुंदरता को लघु वीडियो के माध्यम से प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है। कार्निवल का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा मानसून फूड फेस्ट मानसून फ्लेवर्स होगा, जिसका आयोजन 26 से 28 जून तक ITF मैदान में किया जाएगा। खाद्य महोत्सव में भाग लेने के लिए आवेदन पत्र पर्यटन विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं और 23 जून तक विभाग में जमा किए जा सकते हैं। बीच वॉलीबॉल टूर्नामेंट के लिए पंजीकरण 24 जून तक खुले रहेंगे, जबकि रील बनाने की प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां 25 जून तक जमा करनी होगी। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डॉलीगंज तथा INHS धनवंतरी के सहयोग से GB पंत अस्पताल के ब्लड बैंक के साथ समन्वय स्थापित करते हुए रक्तदान शिविरों का आयोजन किया। 12 जून को डॉलीगंज के ITF के बहुउद्देशीय सभागार में शिविर आयोजित किया गया। अनेक विद्यार्थियों, स्टाफ सदस्यों और स्वैच्छिक रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन मुख्य अतिथि स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर HM सिद्धाराजू द्वारा किया गया। इस अवसर पर अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी के परियोजना निदेशक एवं SBTC के निदेशक डॉक्टर सुब्रत साहा, ITI के प्रधानाचार्य वेंकटेश तथा ब्लड बैंक के चिकित्सा अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी डॉक्टर मालविका महतो उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर HM सिद्धाराजू ने स्वैच्छिक रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डाला। डॉक्टर सुब्रत साहा ने इस वर्ष के विश्व रक्तदाता दिवस की थीम मानवता की एक बूंद, रक्तदान करे, जीवन बचाए पर जानकारी दी। विश्व रक्तदाता दिवस के अंतर्गत 13 जून को INHS धनवंतरी में एक अन्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सभी स्वैच्छिक रक्तदाताओं में प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए।
श्री विजयपुरम के इग्नू क्षेत्र केंद्र ने कल रक्तदान दिवस का आयोजन किया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर HM सिद्धाराजू मुख्य अतिथि थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के प्रिंसिपल इंचार्ज डॉक्टर RGS बघेल सम्मानीय अतिथि थे। कार्यक्रम का थीम था मानवता की एक बूंद, रक्तदान करे जीवन बचाए। इग्नू ने 2 कैटेगरी में पोस्टर और निबंध प्रतियोगिता आयोजित की। पहली कैटेगरी महाविद्यालय के छात्रों के लिए थी और दूसरी कैटेगरी स्कूल के छात्रों के लिए थी। पहली पेंटिंग कैटेगरी में पहला इनाम श्रिया और जी स्वाति ने जीता। दूसरा इनाम एनिम्स की बी श्यामा और उनकी टीम ने जीता और तीसरा इनाम इग्नू के BA इंग्लिश की छात्रा P श्वेता ने जीता। दूसरी कैटेगरी में पहला इनाम KV1 की हिमांशी हीरा ने जीता। दूसरा इनाम कार्मल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की दृष्टि हल्दर ने जीता और तीसरा इनाम कार्मल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तंशिका स्वर्णकार ने जीता। उम्मीदवारों को स्मृति चिन्ह, मेडल और प्रमाण पत्र दिए गए। डॉक्टर HM सिद्धाराजू ने थीम पर प्रकाश डाला और रक्तदान के महत्व को समझाया। डॉक्टर RGHS बघेल ने भी रक्तदान के महत्व का प्रकाश डाला। पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा निदेशालय ने संगठनों को सूचित किया है कि दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामांकन और आवेदन अब स्वीकार किए जा रहे हैं। आवेदन प्रक्रिया 15 जुलाई तक खुली रहेगी, जिससे पात्र आवेदकों को अपने नामांकन जमा करने के लिए 2 महीने की अवधि मिलेगी। पात्रता की विस्तृत शर्तें, आवेदन प्रक्रिया और श्रेणीवार दिशा निर्देश राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल और दिव्यांगजन शक्तिकरण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। भारत सरकार की महिला हेल्पलाइन 181 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 ऐसी समर्पित सहायता सेवाएं हैं जिन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी, हिंसा या शोषण का सामना कर रही महिलाओं और बच्चों को तत्काल सहायता, सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इन हेल्पलाइनों का मुख्य उद्देश्य उनकी सुरक्षा, कल्याण तथा उनके अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करना है। महिला एवं बाल विकास नियंत्रण कक्ष समाज कल्याण निदेशालय के अंतर्गत VIP रोड स्थित कार्यालय में संचालित किया जा रहा है, जहां समर्पित हेल्पलाइन सेवाएं पूरे वर्ष भर तक 24 घंटे कार्यरत रहती है। महिलाएं और बच्चे अपनी शिकायतों के निवारण तथा समाधान के लिए VIP रोड स्थित नारायण गुरु मंदिर के निकट महिला एवं बाल विकास नियंत्रण कक्ष में सीधे भी संपर्क कर सकते हैं। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए श्री विजयपुरम के डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा संचालित MSBTE के अंतर्गत विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों, NSCBIHL विश्वविद्यालय के अंतर्गत डिग्री पाठ्यक्रमों तथा डिप्लोमा इंजीनियरिंग एवं डिग्री इंजीनियरिंग कार्यक्रमों में लेटरल एंट्री प्रवेश के लिए, साथ ही राजकीय बहुशिल्प डिगलीपुर द्वारा MSBTE के अंतर्गत संचालित डिप्लोमा कार्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। उम्मीदवार 2 जून से 20 जून तक वेबसाइट collegeadmission.andamannicobar.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। महाविद्यालय में सीधे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए 9476279314, 9476089909 तथा 9474229239 पर संपर्क किया जा सकता है। ये संपर्क सेवाएं सोमवार से शनिवार सवेरे 9 बजे से शाम 4 बजे तक उपलब्ध रहेगी। जहाजरानी सेवा सूचना। यात्रियों एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि जहाजरानी सेवा निदेशालय द्वारा MV कैम्बल बे जहाज से नैनकोड़ी और कैम्बल बे जाने वाले यात्रियों के लिए बिना बिका हुआ व शेष यात्री टिकट जारी किए जाएंगे। यह जहाज 18 जून को सवेरे 9 बजे हेडो जेट्टी से ननकौड़ी और कैम्बल बे होते हुए चेन्नई के लिए रवाना होगा। इच्छुक यात्री कल दोपहर 1 बजे से DSS ई टिकटिंग पोर्टल dss.gov.in
andamannicobar.gov.in/e-ticketing तथा स्टार टिकट काउंटर से टिकट खरीद सकते हैं। और अब मौसम। अंडमान और निकोबार तट पर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने तथा समुद्र के अशांत रहने की संभावना है। मछुआरों को 18 जून तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV स्ट्रेट आइलैंड, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी चंगा शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्टेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV कमोटा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। ईंधन संरक्षण पर हुआ जागरूकता कार्यक्रम। द्वीप समूह में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से होगा 3 दिवसीय मानसून कार्निवल का आयोजन। और विश्व रक्तदाता दिवस पर रक्तदान शिविर आयोजित। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।